नमस्कार, मैं हूँ कुंदन सिंह। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे टुंड्रा बायोम के बारे में, न केवल टुंड्रा बायोम के बारे में, बायोम के प्रकार, उनकी स्थिति, जलवायु और आदि के बारे में पढ़ेंगे। जबकि इससे पहले जो सेशन हुआ था, रिवीजन सीरीज शायद 4 नाम से वो डली हुई है, तो उसमें ये टुंड्रा बायोम लगभग ख़त्म हो गया था। लेकिन लगभग ख़त्म हुआ था इसलिए मैं इसको जो है दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। तो बिना देरी के शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार मैं इसको बता देता हूँ। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, जो त्रिकोण बना हुआ है, ये वाला, इसमें जैसी स्थिति दिखी हुई है, जैसी स्थिति आपको दिख रही है, वैसी ही स्थिति में ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम इसको भूमध्य रेखा मान लें, यानी कि 0 डिग्री, और यहाँ ऊपर मान लें 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो हमें ध्रुव पे मिलेगा टुंड्रा बायोम, ये वाला क्षेत्र। उसके नीचे टैगा बायोम, और फिर बाकी जो अक्षांश बचे, तो इसमें कुछ अक्षांशों के बीच में देशांतरों के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलेगी, विभिन्न प्रकार का बायोम मिलेगा। जैसे ये अक्षांश लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो अक्षांश मान लेना है, और फिर इसको देशांतर के अनुसार बांट लीजिए इस तरीके से। तो इस बायोम में या इन अक्षांशों के बीच में ये बायोम पड़ेंगे। जैसे टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट पहला, दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड, और ये शेपरल और टेम्परेट डेजर्ट। जैसे इसको बांटा है, ऐसे ही इसी को भी बांट लीजिए। ये अक्षांश की स्थिति है 0 से और कुछ अक्षांशों के बीच। दूसरा, इनको देशांतर में बांट लीजिए। नाम नहीं करना है कि कितने देशांतर, और जो अक्षांश हैं वो अभी विस्तार से नीचे पढ़ेंगे, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच कौन सा बायोम और किस स्थिति में पाया जाता है। साथ में शायद उसके कारण भी है, कारण नहीं भी है तो आपको एज इट इज पढ़ लेना है। और बाकी जो स्थिति है, जैसे कौन सी, जैसे ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ, तो ये ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन ही अक्षांशों के बीच में क्यों पाया जाता है, और दूसरा इन्हीं देशांतरों के बीच में क्यों पाया जाता है, इसका कारण ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद में हम ज्योग्राफी का सेशन लेंगे। ज्योग्राफी में मैं जो है, एक भारत की फेमस किताब है और जो उसके लेखक हैं श्रीमान सबिंद्र सिंह, तो भौतिक भूगोल उससे पढ़ाऊंगा। भारत का भूगोल श्रीमान खुल्लर जी ने जो लिखी है उससे पढ़ाऊंगा। और जो मानव भूगोल है वो श्री माजिद हुसैन साहब की एक बुक है मानव भूगोल, तो उससे पढ़ाएंगे। मतलब ज्योग्राफी का तो ऐसे समझ के चलिए कि बहुत शुरू से और बहुत गहराई तक लेके चलेंगे। आपको जो चीज़ें इसमें समझ में नहीं आती है, और समझ में क्या, केवल कारण समझ में नहीं आएंगे, जबकि जो कारण इसमें दिए हुए हैं वो मैं सही तरीके से समझा दूंगा। अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे माना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है,
तो ये इन ही अक्षांशों के बीच में क्यों पाया जाता है और इन ही देशांतरों के बीच में क्यों पाया जाता है, ये इसके जो कारण दे रखे हुए हैं तो वो ज्योग्राफी में ज़्यादा विस्तार से दे रखे हैं। इन्वायरमेंट में जो है इतना नहीं पढ़ाया जाता है, या तो इन्वायरमेंट को जो है ना वहाँ उस लेवल से पढ़ना चाहिए कि हम एक सब्जेक्ट में लगभग पीएचडी कर रहे हो। पीएचडी नहीं तो नेट की तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन इसमें भी कम नहीं है, बहुत गहराई तक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस सेशन से पढ़ते हैं, आपका कोई भी सवाल किसी भी पेपर का हो छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं समझाया है, अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यह है टुंड्रा बायोम। तो जो त्रिकोण था उसमें सबसे ऊपर टुंड्रा बायोम लिखा हुआ था, और हम सबसे पहले टुंड्रा बायोम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं टुंड्रा बायोम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, ये टुंड्रा बायोम, इसमें पढ़ना है स्थान, इसके जलवायु की प्रकृति कैसी होती है, इसमें किस प्रकार की वनस्पति होती है, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे इसके उदाहरण, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले स्थान। स्थान क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्या कि टुंड्रा बायोम उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव को घेरते हुए और दक्षिण की ओर विस्तृत होता है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, इधर से इधर, उत्तर से दक्षिण। जलवायु कैसी होती है? जलवायु यहाँ अत्यंत ठंडा, लंबी सर्दियों और छोटी गर्मियों के साथ औसत शीतकालीन तापमान -34 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि ग्रीष्मकालीन तापमान 3 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। देखिए, ये सी है, मैं इसको सेंटीग्रेड पढ़ता हूँ, आप सेल्सियस पढ़ सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं इसको। अगला टॉपिक, वनस्पति। देखिए, किस प्रकार की वनस्पति। इससे पहले सेशन में मैंने परमाफ्रॉस्ट के बारे में बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। बहुत मोटी मोटी बात माने तो बर्फ से ढकी हुई सतह, मतलब ऐसा क्षेत्र जो सदैव बर्फ से ढका रहता हो, और इसके आसपास के क्षेत्र में जब कभी बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ पे कुछ पौधे उगाते हैं, उसमें उन पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? परमाफ्रॉस्ट के कारण जड़ वृद्धि प्रतिबंधित होती है, इसलिए कम उगने वाले पौधे जैसे काई, लाइकेन, सेज और बोने झाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए, जहाँ बर्फ होती है वहाँ मुश्किल से ही पेड़ पौधे उग पाते हैं, और ऐसे ही पौधे वनस्पति उग पाती है जो वहाँ की जलवायु के अनुकूल हो, और वो हमने पढ़ लिया है। तो उसके उदाहरणों में दे रखा है काई, लाइकेन। काई को आप शैवाल पढ़ सकते हैं, लाइकेन, सेज, बोने झाड़ियाँ आदि। आजकल एक ट्रेंड है कि यूपीएससी, पीसीएस और छोटे बाकी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामों पे भी ये पूछा जाता है कि ये वाला जानवर कहाँ पाया जाता है। तो अभी जब हम इसे बायोम को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जानवरों की स्थिति, जीव जंतुओं की स्थिति दे रखी है कि वो इस वाली जलवायु के अनुकूल हैं, इसलिए यहाँ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा जीव जंतु। तो इसमें ठंडे वातावरण के अनुकूलित जानवर शामिल होते हैं, जैसे करीबू, आर्कटिक लोमड़ी, बर्फीला उल्लू और ध्रुवीय भालू। अगला उदाहरण, आर्कटिक टुंड्रा, जिसमें कनाडा, रूस,
ग्रीनलैंड के क्षेत्र शामिल है। बस टुंड्रा बायोम खत्म हुआ। इसके बाद इसका ही अगला भाग है, लेकिन दूसरा प्रकार है अल्पाइन टुंड्रा। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अल्पाइन टुंड्रा स्थान। अल्पाइन टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध के हिमालय। देखिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, बहुत ऊपर सोच लेते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटो और ऊपर का उत्तर और नीचे का दक्षिण। तो इस वाले गोलार्ध की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध। अब इसमें कहा हिमालय, हिमालय यानी कि एशिया में। दूसरा अल्पस यूरोप में। रॉकी माउंटेन्स यानी कि जो उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। यह आमतौर पर 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश में स्थित होती है। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा सकता है, बहुत छोटी सी बात है कि अल्पाइन टुंड्रा का अक्षांशीय विस्तार बताओ। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। जलवायु कैसी है, पढ़ लेते हैं। देखिए, पढ़ना क्या है, एक स्थान, जलवायु, वनस्पति, और आगे देखते हैं। यहाँ का तापमान अत्यंत ठंडा होता है। सर्दियों में बर्फबारी होती है और तापमान -12 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में 3 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहता है। यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पति के बारे में पढ़ लेते हैं। वनस्पति कम होती है। परमाफ्रॉस्ट के कारण, यानी कि बर्फ से ढकी सतह के कारण भूमि वर्ष भर जमी रहती है, इसलिए कम उगने वाले पौधे जैसे घास, लाइकेन, मॉस और छोटे झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा, जीव जंतु। इस ठंडे वातावरण के अनुकूली जानवर जैसे हिम तेंदुआ, ध्यान रखा है, देखो हिम तेंदुआ टुंड्रा में नहीं पाया जाता, आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है। दूसरा, लाल पांडा, हिमालयन टार और पर्वतीय याक। याक पे तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहाँ पाए जाते हैं। उदाहरण, अल्पाइन टुंड्रा के उदाहरणों में हिमालय, अल्पस, रॉकी माउंटेन्स और एंडीज शामिल है। देखिए, सभी प्रमुख पर्वतों के नाम देती है, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। हिमालय जो कि भारत में है, इसको एशिया में लिखा हुआ है। अल्पस यूरोप में, रॉकी माउंटेन्स उत्तरी अमेरिका और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में शामिल है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, अगला ही बायोम है ताइगा बायोम। यह ताइगा नहीं है, ये राइटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो इसको कर लेना है टैगा बायोम। टैगा बायोम दूसरा नाम है इसका, बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको। स्थान, पहला स्थान, दूसरा जलवायु, तीसरा वनस्पति, जीव जंतु, और फिर स्थिति, उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थान, उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा बायोम के ठीक दक्षिण में पाया जाता है। कनाडा, अलास्का और स्कैंडिनेविया और रूस के भागों को कवर करता है। जलवायु, लंबी ठंडी सर्दियाँ, छोटी हल्की और आर्द्र गर्मियाँ। आर्द्र का मतलब कि जो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। आर्द्रता का सीधा सा मतलब है कि वायु में जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन तापमान -54 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि ग्रीष्मकालीन तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। वनस्पति, मुख्य रूप से शंकुधारी वनस्पति जैसे कि पाइन, स्प्रूस, फर,
से घिरी हुई है। मृदा पोषक तत्वों की कमी और अम्लीय होती है। ये बात याद रखने की है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए कि टैगा बायोम में मृदा कैसी होती है, तो पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और दूसरा अम्लीय होती है। पेड़ कैसे? शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं और उसके उदाहरण है एक पाइन, पाइन याद रखना है, स्प्रूस याद रखना और फर याद रखना। इन यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित पेड़ कौन से बायोम में या कहाँ पाए जाते हैं। अगला पढ़ते हैं जीव जंतु। जीव जंतु विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है। इससे आगे लिखना है कि टैगा बायोम विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है, जिसमें मूस एक जानवर है, भालू, लिंक्स, भेड़िए शामिल हैं। प्रवासी पक्षी भी इस बायोम में आते हैं। उदाहरण साइबेरियन टैगा, जो अपने प्रकार का सबसे बड़ा बायोम है, रूस के पार फैला हुआ है। अगला समशीतोष्ण, क्षमा चाहते हैं, कुछ गलती हो गई थी जो अभी ये हट गया था, तो फिर से शुरू कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समशीतोष्ण सदाबहार वन। इसके आगे आप बायोम लिख सकते हैं। बायोम, पहला ही बिंदु पढ़ते हैं, स्थान। समशीतोष्ण सदाबहार वन जापान 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एशिया के अंदर, न्यूजीलैंड 35 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ओशनिया में, और दक्षिणी चिली, ये दक्षिणी चिली जो है, चिली ही दक्षिणी अमेरिका में है, 35 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, देखो लिखा हुआ भी है, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। जलवायु कैसी है? यहाँ का तापमान मध्यम होता है। मध्यम का मतलब ना तो ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, लिखा हुआ भी है, ना तो बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म। साल भर मध्यम वर्षा होती है, जिसमें वन सदाबहार बने रहते हैं। तापमान 10 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। वनस्पति, इन वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं जो साल भर हरे रहते हैं। मुख्य पौधों में ओक, बर्च, मेपल, मैग्नोलिया शामिल है। यहाँ झाड़ियाँ और छोटी वनस्पतियाँ भी प्रचुर मात्रा में होती हैं। अगला टॉपिक जीव जंतु। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे हिरण, भालू, लोमड़ी, अनेक प्रकार के पक्षी। इस प्रकार के वन पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण समशीतोष्ण सदाबहार वनों के उदाहरणों में जापान के होन्शु द्वीप, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और दक्षिणी चिली के वनों का क्षेत्र शामिल है। देखिए, एक तो रहा समशीतोष्ण सदाबहार वन, और इससे ही एक मिलता जुलता है, मतलब उसका प्रकार अलग है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ये सदाबहार वन था और ये पर्णपाती वन है। अक्सर क्वेश्चन जब आता है तो हम कंफ्यूजन में सदाबहार की जगह पर्णपाती लगा देते हैं और पर्णपाती की जगह सदाबहार, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं इसको अलग अलग करवा रहा हूँ। देखिए, समशीतोष्ण पर्णपाती वन स्थान। समशीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तरी अमेरिका 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यूरोप 40 से 60 उत्तरी अक्षांश और एशिया 40 से 60 उत्तरी अक्षांश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलवायु कैसी होती है? यहाँ का तापमान मध्यम होता है।
गर्मियां गर्म और सर्दियां ठंडी होती हैं। वार्षिक औसत तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच रहता है और वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वनस्पति किस प्रकार की है? इन वनों में पर्णपाती पेड़ होते हैं। पर्णपाती मतलब जिनके पत्ते गिर जाते हैं और वो वर्ष में एक बार नग्न अवस्था में आ जाते हैं, और मतलब जब उन पे पत्ते नहीं होते, जो शरद ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। कौन सी ऋतु है वो इसमें पत्ते गिरा देते हैं? शरद ऋतु। प्रमुख पौधों में ओक, मेपल, बीच, बर्च शामिल है। झाड़ियाँ और छोटे पौधे भी यहाँ प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। जीव जंतु, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हिरण, लोमड़ी, गिलहरी, खरगोश और अनेक प्रकार के पक्षी। उदाहरण: समशीतोष्ण पर्णपाती वनों के उदाहरणों में पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया के वन शामिल हैं। वर्षा वन बायोम अगला टॉपिक है हमारा। वर्षा वन बायोम स्थान: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें शामिल है श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह आमतौर पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित होता है। दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो कर्क रेखा से मकर के बीच या कर्क से मकर तक वर्षा वन बायोम पाया जाता है। जलवायु, यहाँ कैसी जलवायु होती है? यहाँ का तापमान सामान्यतः गर्म रहता है। औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। साल भर में भारी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा 200 से 450 सेमी तक होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वर्षा वन बायोम में होती है और कर्क से मकर के बीच में होती है। वनस्पति, इन वनों में घनी और ऊंची वनस्पति होती है। प्रमुख पौधों में महोगनी, सागौन, रबड़ के पेड़ और कई प्रकार के फर्न शामिल हैं। इन वनों में विभिन्न स्तरों पर वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि कैनोपी, अंडरस्टोरी और वनस्पति तल। जीव जंतु, यहाँ जैव विविधता बहुत उच्च होती है। ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि ऑप्शन दिए कि निम्नलिखित में से कहाँ की जैव विविधता सर्व प्रमुख है, मतलब सर्वोच्च है? उसका उत्तर आपको पता है क्या है? वर्षा वन बायोम। इसलिए मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रमुख जानवरों में जगुआर शामिल है, गोरिल्ला है, रंग बिरंगे पक्षी, सांप, मेंढक और अनेक प्रकार के कीट शामिल हैं। उदाहरण: उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उदाहरणों में अमेजन वर्षा वन, कांगो वर्षा वन और इंडोनेशियाई वर्षा वन शामिल है। इंडोनेशिया का नाम आया था और बाकी 4 आपको पता है कौन से करने हैं, 4-5 है। श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। यहाँ पे जो है वर्षा वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो वह है हमारा सवाना बायोम। सवाना घास क्षेत्र एक क्षेत्र है, इसको सवाना बायोम बोलते हैं। स्थान क्या है? सवाना, अफ्रीका, विशेषकर पूर्वी अफ्रीका जैसे केन्या और तंजानिया। दक्षिणी अमेरिका में जो क्षेत्र है वो है हमारा वेनेजुएला और ब्राजील। और ऑस्ट्रेलिया उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह आमतौर पर
15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। अभी मैं बता दूं, ये 15 नहीं, इसको 20 लिखो, 20 से 30, या छोड़ो 15 से 30 ही करो, क्योंकि 20 से 30 एक विशेष चीज और है, उसको बताऊंगा। इसको आप 15 से 30 ही रहने दीजिए। जलवायु पढ़ते हैं। जलवायु सवाना क्षेत्र में गर्म और शुष्क जलवायु होती है। यहाँ पर 2 प्रमुख ऋतुएं होती हैं, एक गर्म और शुष्क ऋतु, दूसरी गर्म और वर्षा ऋतु। वार्षिक तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच रहता है और वार्षिक वर्षा 50 से 150 सेमी के बीच होती है। पढ़ते हैं वनस्पति। वनस्पति सवाना में मुख्य रूप से, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यह है ग्रास लैंड, इसको लिख दिया घास लैंड्स, तो इसको घास क्षेत्र कर लीजिए या ग्रास लैंड कर लीजिए। होती है जिनमें कुछ बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख पौधों में बाओबाब, बबूल और अनेक प्रकार की घास शामिल है। जीव जंतु, यहाँ विविध प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा, गजेल और अनेक प्रकार के पक्षी। उदाहरण, इसके उदाहरणों में क्या है? सवाना के उदाहरणों में सेरेनगेटी तंजानिया में और मसीमारा केन्या, ललनोज वेनेजुएला शामिल हैं। ये ललनोज नहीं, लानोज होगा, लानोज। ठीक से लिख देता हूं। लानोज, ललनोज नहीं है, शामिल है। अच्छा, ये जो जैसे सेरेनगेटी दे रखा, तो ये घास क्षेत्र का नाम है। मसीमारा घास क्षेत्र का नाम है, जो कहाँ? केन्या में पाया जाता है। और सेरेनगेटी कहाँ? ये तंजानिया में पाया जाता है। और ललनोज ये वेनेजुएला शामिल है। अगला पढ़ते हैं समशीतोष्ण घास भूमि। अभी हमने एक घास भूमि पढ़ी है, ये घास क्षेत्र पढ़ा है, सवाना। और अब पढ़ते हैं समशीतोष्ण घास भूमि। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। समशीतोष्ण घास भूमि स्थान, समशीतोष्ण घास भूमि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, यूरोप और एशिया में स्टेपी। अच्छा, ये नाम भी याद रखने हैं। कौन सा घास क्षेत्र? ये सब घास क्षेत्र हैं। कैसे घास क्षेत्र हैं? समशीतोष्ण घास क्षेत्र हैं, और इनके नाम अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, और एशिया में इसको स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाया जाता है। यूरोप और एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाया जाता है। यह आमतौर पर 30 से 55 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित होती है। जलवायु कैसी है? यहाँ का तापमान मध्यम होता है, गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। औसत तापमान -20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हो सकता है। वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेमी तक होती है, जो घासों के उगने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन बड़े पेड़ों के लिए नहीं होती। वनस्पति, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से लंबी और छोटी घास पाई जाती है। प्रमुख पौधों में ब्लू स्टेम, बफेलो ग्रास और राई ग्रास शामिल है। यहाँ पेड़ों की कमी होती है, और यदि पेड़ होते भी हैं तो वे नदी किनारे या झीलों के आसपास पाए जाते हैं। जीव जंतु, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे बाइसन,
प्रोंगहॉर्न, कंगारू और विभिन्न प्रकार के कृंतक, कृंतक मतलब जैसे चूहे के टाइप के जो काटने वाले होते हैं, कुतरने वाले सॉरी, पक्षियों में मेदोलार्क, ग्राउज और विभिन्न प्रकार के शिकारी पक्षी हैं। उदाहरण, समशीतोष्ण घास भूमियों के उदाहरणों में उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका के पंपास, यूरेशिया की स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि शामिल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घास भूमि की विविधता, इसमें कौन सा घास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो दी हुई है। पढ़ लेते हैं, ये भी जरूरी चीज है। देखिए, सबसे पहले प्रकार, फिर स्थानीय नाम, फिर स्थान यानी कि कहाँ पाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं। समशीतोष्ण घास के मैदान, एक नाम है प्रेरीज जो कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ गहरी मृदा होती है और लंबी घास होती है। पंपास, ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, एक बात और है कि प्रेरीज से और डाउन तक, ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाया जाता है। ये भी समशीतोष्ण घास का एक प्रकार है। तो प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज और डाउन्स, यहाँ तक ये समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। और इसके आगे जैसे सवाना, लानोज और सेराडो, यानी कि यहाँ तक ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ अगर प्रकार है तो स्थानीय नाम यहाँ तक यही चलेगा, ये एक प्रकार के हैं, और ये वाले जो दूसरे प्रकार के हैं ये दूसरा प्रकार हो गया। तो ऐसे भी समझना है। प्रेरीज पढ़ लिया, अब पंपास। पंपास उस समशीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं और यहाँ उपजाऊ मृदा होती है, घास और झाड़ियों का मिश्रण होता है। स्टेपीज, ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं वो शुष्क जलवायु, छोटी घास और उच्च तापमान भिन्नता है, यानी कि तापमान की बहुत ज़्यादा भिन्नता रहती है। दूसरा है डाउन, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अक्सर जो क्वेश्चन आता है तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जब नंबर काटना हो तो न्यूजीलैंड देता है। तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों है। विशेषता क्या है, इनकी विशेषता है शुष्क और नम मौसम, छोटी और घनी घास, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब ये दूसरा प्रकार, ये पहला प्रकार पढ़ते हैं। सवाना, ये अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों में पाया जाता है। 6 फुट पेड़ और झाड़ियां, लंबी घास होती है, यानी कि बहुत कम पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं और घासें जो है वो लंबी होती है। अगला, अबे यार सॉरी, मैं भूल गया कहाँ तक पढ़ाया था। हाँ, सवाना। अब पढ़ते हैं ललानोज, ये ललानोज नहीं है, लानोज है, लानोज, लिखने वाले ने गलती कर दी है। तो लानोज के पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला और कोलंबिया। विशेषता क्या है, मौसमी बाढ़ और लंबी घास। दूसरा है सेराडो, सेराडो क्या है, एक घास क्षेत्र है, कैसा, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, कहाँ पाया जाता है, ब्राजील। विशेषता क्या है, विविध वनस्पति, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील, बाढ़ग्रस्त घास के मैदान। यह प्रकार हमारा तीसरा हो गया। आगे और है बाढ़ग्रस्त घास के मैदान, नाम क्या है,
पता-नल पाए कहाँ जाते हैं? ब्राज़ील, बोलिविया और पराग्वे। विशेषता, व्यापक जलमार्ग, विविध जीव जंतु, ये इसके विशेषताएं हैं। एक और उसी में शामिल, एवरग्लेड्स। क्या एवरग्लेड्स कहाँ पाया जाता है? ये घास का क्षेत्र है। फ्लोरिडा और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दलदली भूमि, स्थायी और मौसमी बाढ़। अगला प्रकार है चौथा, पर्वतीय घास के मैदान। पहला ही प्रकार है परामो। पाया कहाँ जाता है? उत्तरी अंडीज, दक्षिणी अमेरिका। विशेषता क्या है? उच्च ऊंचाई, ठंडी जलवायु और बौनी वनस्पति। अगला अल्पाइन मीडोज। कहाँ पाया जाता है? हिमालय, रॉकीज और एल्प्स। एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। उच्च ऊंचाई, विशेषता क्या है? उच्च ऊंचाई, ठंडी जलवायु और मौसमी फूल, यानी कि मौसम के अनुसार फूल आते हैं। अगला प्रकार पांचवा, मरुस्थलीय घास के मैदान। एक जगह लिख रहा था 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये केवल अक्षांश लिख रहे थे। मैंने बोला था कि 15 गलत है, तो 15 गलत नहीं था, 15 ही रहना था, 15 से 30। एक जो चीज बताई थी मैंने, तो मैं कह रहा था 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पे मरुस्थल पाए जाते हैं। ये बात नोट करनी थी मुझे आपको। तो मरुस्थलीय घास के मैदान, अब नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाम दे रखा है कालाहारी। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका। विशेषता, जलवायु शुष्क जलवायु, दुर्लभ वर्षा यानी कि कम वर्षा और बिखरी हुई वनस्पति। मतलब बहुत घनी वनस्पति नहीं पाई जाती, बिखरी कहीं कहीं ऐसे ऐसे इस प्रकार। और एक है साहिल। साहिल की एक बात बताऊंगा अभी। सहारा और सूडानियन सवाना के बीच पाया जाता है। सहारा और सूडानियन सवाना के बीच पाया जाता है। विशेषता है अर्धशुष्क मौसमी वर्षा और झाड़ीदार वनस्पति। साहेल का जो मैं बता रहा था कि अफ्रीका में एक क्षेत्र है मरुस्थली क्षेत्र, मतलब मरुस्थल ही मरुस्थल है। इस मरुस्थल के किनारे को साहेल कहा जाता है। तो ये यूपीएससी 2023 में पूछा था कि साहेल क्षेत्र क्या है। तो ये मरुस्थल का किनारा है। इसका ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो वहां पे और डिटेल से पढ़ाएंगे। अगला पढ़ते हैं, चापराल लिखा हुआ है, ये होता है शेप्रल। अंग्रेजी में इसको शेप्रल लिखते हैं। सॉरी, शेप्रल गलत हो गया, शेप्रल। शेप्रल ऊपर कर लेता हूं मैं से। चापराल नहीं पढ़ना है, शेप्रल पढ़ना। स्थान, शेप्रल मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, भूमध्य सागर कहाँ पे है? तो मैं बताऊं, यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में। जो बीच का क्षेत्र है वह भूमध्य सागर है। कुछ बच्चों ने मैप देखा हुआ नहीं होता है, तो उन्हें दिक्कत हो जाती है कि भूमध्य सागर कहाँ, और केवल वो भूमध्य सागर को भूमध्य सागर याद कर लेते हैं, लोकेशन कभी देखी हुई नहीं होती।
क्षेत्रों में पाया जाता है। यह है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका, भूमध्य सागरीय बेसिन यूरोप और अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। यह आमतौर पर 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होता है। जलवायु कैसी होती है? यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय होती है, जिसमें गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा ठंडी और नमी युक्त शीत ऋतु होती है। वार्षिक तापमान 10 से 30 के बीच रहता है। वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेमी तक होती है, जो मुख्य रूप से शीत ऋतु में होती है। वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। वनस्पति चापराल, चापराल न होकर शेपरल, छोटी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ और कुछ छोटे पेड़ पाए जाते हैं। प्रमुख पौधों में ओक, मैजनीटा, सेज ब्रश और जंगली फूल शामिल है। यहाँ की वनस्पति आग के अनुकूलित होती है। ये बात याद करने की है कि कौन सी वनस्पति आग के अनुकूल होती है, तो चापराल क्षेत्र की या सैपरेल क्षेत्र की जो वनस्पति है वो आग के अनुकूलित होती है और आग लगने के बाद तेजी से पुनः उत्पन्न होती है। इसका कारण भी अभी बताएंगे। जीव जंतु, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कोयोट, बत्तख, बाघ, छिपकली और अनेक प्रकार के पक्षी। उदाहरण शेपरल के उदाहरणों में कैलिफोर्निया की चापराल शेपरल, भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका शामिल है। यानी कि इन सब क्षेत्रों में शेपरल प्रकार के जो बायोम है वो पाए जाते हैं। चापराल बार बार हो जाता है क्योंकि चापराल ही लिखा हुआ है और आप ध्यान रखें इसको, ये शेपरल है। तुम्हें हिंदी में भी चापराल लिखा हुआ मिलेगा नहीं, शेपरल मिलेगा। चापराल की आग से पुनः उत्पत्ति, मतलब जो वनस्पति आग के अनुकूलित होती है उसका क्या कारण है और आग लगने के बाद में पुनः उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। जबकि हमारे यहाँ की जो वनस्पति है, हम उसको अगर एक बार जला दें तो कोयला बन जाएगा, कभी दोबारा से जम के नहीं आएगी वो। लेकिन शेपरल क्षेत्र की वनस्पति जो है वो अलग प्रकार की है। देखते हैं उसमें क्या क्या शामिल है। देखिए, शेपरल की आग से पुनः उत्पत्ति। शेपरल पारिस्थितिकी तंत्र में आग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की वनस्पति आग के अनुकूलित होती है और आग लगने के बाद तेजी से पुनः उत्पन्न होती है। आग के कारण मृत पौधों का मलबा साफ हो जाता है, जिससे नई वनस्पति के लिए पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। इससे बीज अंकुरित होते हैं और वनस्पति का तेजी से पुनरुत्थान होता है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित होने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, जो आग के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार शेपरल में आग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता के लिए आवश्यक है। गर्म मरुस्थल, अब है गर्म मरुस्थल। ये 15 नहीं है, 20 करो उसको, 20 से 30 डिग्री। पढ़ते हैं गर्म मरुस्थल स्थान। गर्म मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, जिसको सहारा कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के अंदर उत्तरी अफ्रीका के अंदर सहारा एक क्षेत्र है जिसको सहारा मरुस्थल पूरा बोला जाता है। दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका से मोहावे और सोनोरन। एक बार ये वाला पूछा गया था कि सोनोरान मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तर दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरिया, ये बहुत बड़ा मरुस्थल है। और मध्य एशिया में थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। यह आमतौर पर 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही अक्षांशों में पाए जाते हैं। यानी कि 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 20 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। अक्षांश के बीच स्थित होते हैं।
के बीच स्थित होते हैं। जलवायु, यहाँ का तापमान अत्यधिक गर्म होता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो सकता है। सर्दियों में तापमान थोड़ा कम होता है लेकिन अभी भी गर्म रहता है। वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 25 से 200 मिलीमीटर तक। देखिए मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। वनस्पति, इन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम होती है। पौधों में कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस और छोटी झाड़ियाँ शामिल हैं जो सूखे के अनुकूलित होती हैं। प्रमुख पौधों में सगुआरो कैक्टस, क्रेसोट बुश और टम्बलवीड शामिल है। हम केवल नागफनी याद रखते हैं, बाकी और भी याद रखने हैं कि जो मरुस्थल के पौधे हैं उनमें सगुआरो कैक्टस, क्रेसोट बुश, टम्बलवीड, ये तीनों भी याद रखने हैं। केवल कैक्टस याद नहीं रखना है। आप बबूल और कीकर भी याद रखते हैं, तो बबूल, कीकर, नागफनी, हिंदी में कैक्टस को ही बोलते हैं। और एक प्रकार का ये सगुआरो कैक्टस हो गया, और क्रेसोट बुश और टम्बलवीड, ये भी याद रखने हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वो महत्वपूर्ण होती हैं जो पहले नहीं आई हैं। उनके आने की उम्मीद क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा होती है। हमारे एक सर हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक्स को इसी अनुसार पढ़ाते हैं कि जो आ गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आ सकने की उम्मीद है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? वैसे तो हमने थोड़ा सा देख लिया, सॉरी ये तो पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं जो सूखे और गर्मी के अनुकूलित होते हैं। प्रमुख जानवरों में ऊंट, रैटल स्नेक, कंगारू रैट, बिच्छू और फेनेक लोमड़ी शामिल है। उदाहरण, गर्म मरुस्थलों के उदाहरणों में सहारा अफ्रीका में, मोहाबे और सोनोरन उत्तरी अमेरिका में। देखो मोहाबे भी उत्तरी अमेरिका में और सोनोरन भी उत्तरी अमेरिका में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, और थार भारत प्लस पाकिस्तान में भी कुछ इसका भाग है। अब पढ़ते हैं शीत मरुस्थल। आपने कभी शीत मरुस्थल नहीं सुना होगा, हमेशा मरुस्थल सुना होगा, और मरुस्थल नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चित्र आ जाता है कि रेत का क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये वाला जो मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, ये अलग प्रकार का मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले स्थान, शीत मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं। यह है ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, मंगोलिया के गोबी मरुस्थल और तिब्बत के पठार में पाए जाते हैं। यह आमतौर पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होते हैं। अब देखिए, एक है शीत मरुस्थल और दूसरे हैं गर्म मरुस्थल। एक है शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। देखिए जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो शीत मरुस्थल है ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होते हैं। जलवायु कैसी होती है? यहाँ का तापमान अत्यंत ठंडा होता है। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री से नीचे गिर सकता है। गर्मियों में तापमान
10 से 20 डिग्री के बीच हो सकता है। वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 15 से 25 है, ये गलत है, 15 से 25 सेमी तक यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और ठंडी होती है। वनस्पति, अब पढ़ते हैं यहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है। शीत मरुस्थल में वनस्पति बहुत कम होती है। कुछ ठंड सहने वाले पौधे जैसे काई, लाइकेन और बोने झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऐसा कह सकते हैं वह ऐसी ही वनस्पति पाई जाती है जैसे कि टुंड्रा बायोम और आर्कटिक टुंड्रा बायोम में पाई जाती है, क्योंकि स्थिति इनकी भी वैसी ही हो जाती है जैसी टुंड्रा बायोम की है। आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु, यहाँ के जीव जंतु ठंड के अनुकूलित होते हैं। प्रमुख जानवरों में आर्कटिक लोमड़ी, आर्कटिक हरे पेंगुइन, आर्कटिक हरे एक जानवर का नाम है, पेंगुइन, सील और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल हैं। उदाहरण, शीत मरुस्थलों के उदाहरण में अंटार्कटिका, आर्कटिक टुंड्रा, गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है और तिब्बती पठार शामिल है। तो ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं स्वच्छ जल बायोम। स्वच्छ जल बायोम देखते हैं क्या है। स्थान, स्वच्छ जल जीव मंडल बायोम की हिंदी है। विश्व भर में स्थित है। यह झीलों, नदियों, तालाबों और जलाशयों में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों में ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो कि भारत, और विक्टोरिया झील अफ्रीका में शामिल है। यानी कि यहाँ स्वच्छ जल बायोम अधिक मात्रा में पाया जाता है। जलवायु कैसी होती है? स्वच्छ जल जीव मंडलों की जलवायु विविध होती है जो उनके स्थान और ऊंचाई पर निर्भर करती है। यह उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों में पाया जा सकता है। पानी का तापमान और प्रवाह दर भी भिन्न हो सकते हैं। अब वनस्पति किस प्रकार की देखते हैं, कैसी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति में जलकुंभी, सीवीड, जलमूल और विभिन्न प्रकार के शैवाल शामिल हैं। किनारों पर उगने वाले पौधों में कैटेल, बिलो और विभिन्न प्रकार के फूल शामिल हैं। जीव जंतु, यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैसे ट्राउट और कार्प, उभयचर में मेंढक, न्यूट, क्रस्टेशियंस में झींगा, केकड़ा और विभिन्न प्रकार के कीट जैसे ड्रैगन फ्लाई और मेई फ्लाई शामिल है। उदाहरण क्या है इसके? स्वच्छ जल जीव मंडलों के उदाहरणों में उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, अफ्रीका की विक्टोरिया झील और दुनिया भर में फैले हुए अनेक तालाब और जलाशय शामिल हैं। समुद्री बायोम, अगला टॉपिक हमारा समुद्री बायोम। सबसे पहले पढ़ते हैं स्थान। समुद्री जीव मंडल विश्व भर के महासागरों और समुद्रों में फैला हुआ है। इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर शामिल हैं। जलवायु, समुद्री बायोम की जलवायु किस प्रकार की? समुद्री जीव मंडलों की जलवायु अत्यंत विविध होती है। यह उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। महासागरों का तापमान और लवणता अलग अलग हो सकती है जो समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। वनस्पति, अबे यार